हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये टारगेट सीटेट 2020 चल रहा है, तो हमने सीटीपी का बहुत से पार्ट दे दिया है। ये ईवीएस का पार्ट 1 लेके चल रहे हैं। इस पे हम आपके लिए 120 क्वेश्चन एंड आंसर लेके आए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छा है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाचीगाम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचीगाम अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम जो अभ्यारण्य है, एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग हांगुल को रखा जाता है, ये पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हांगुल पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका है, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो इसका आंसर है, भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों, यहाँ पे वन होगा, वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो इसका आंसर है आपका 24.16%। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। कब हुई? 2008 में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? जो कार्बन का उत्सर्जन करता है, किसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा? चीन के, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन कितना परसेंट है? तो 28% है। क्वेश्चन 6 है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन देखिए, रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन हुआ था। ये रियो डी जेनेरियो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर इसका सेवेंथ क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो दी जेनेरियो 1992 में, वही वाले ऊपर वाले का ही है। फिर डाप्शन इकाई का उपयोग किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बार आया है। डाप्शन इकाई का जो उपयोग होता है, ये ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। तो रिलेटेड कौन सा है? ओजोन से रिलेटेड है आपका डाप्शन इकाई, डाप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व की ग्रीन हाउस गैस में भारत का अधिभाग कितना है? भारत जो है ना, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कितना परसेंट उसका हिस्सेदारी है? 5% है। तो प्रश्न 10 है, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में उपजी। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, गंगा डेल्टा की मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदर वन कहा जाता है। सुंदर वन कहा जाता है किसको? मैनग्रोव वनों को। क्वेश्चन 12 है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो मैंग्रोव वनस्पति है, और फिर ये कहाँ हो जाएगा? सुंदरबन से रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो बिलो नाम की लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाया जाता है, और यह जो लकड़ी होती है ना, वो शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होती है। शंकु वृक्षी वन इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया है आपका, उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? तो 33% पर वन होना क्या है? आवश्यक है। बोला कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? तो ये चमोली से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में? नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मांजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस राज्य में स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। कौन? मांजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौनी घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल
कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। क्वेश्चन 22 है, जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1936 में अवस्थित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो ये था हेली राष्ट्रीय उद्यान और ये 1936 में अवस्थित किया गया और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, इसे ध्यान रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखने के लिए कहाँ किस उद्यान का चयन किया गया? तो यह है पालपुर कुनो मध्य प्रदेश, पालपुर कुनो मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो यह है भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति ज्वारीय वन कहाँ पाई जाती हैं? तो सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 28 है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया? तो कान्हा किसली को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। एशियाई बब्बर शेरों का निवास कहाँ है? एशियाई बब्बर शेरों का निवास है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है? ये गुजरात में है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट है। और जैव विविधता कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड देहरादून में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इन तीनों चीज़ को ध्यान रखिए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है ना वो दूधराज या शाह बबूल है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? तो ये है हमारे राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। अब चलिए राजस्थान में और कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? तो राजस्थान में देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। तो 4 हो गए ना आपके। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका हो गया रणथंभौर, जिसका नाम परिवर्तित क्या किया गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। सेकेंड आपका केवलादेव, थर्ड सरिस्का और फोर्थ कौन सा हो गया? मरु राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 36 है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये हमारी उत्तराखंड में है। फूलों घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और अब चलिए देख लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हमारे उत्तराखंड में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये हमारे JNK जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींगों वाले गेंडों के लिए, एक सींग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ पे है काजीरंगा? काजीरंगा असम में है। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है? कंफ्यूज ना होइएगा, नेशनल पार्क को ही राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। तो हमारी इसमें असम में कौन कौन से देख लेते हैं। मानस है, ओरंग है, नेमरी है, डिब्रू सैखोवा है। तो हमारे 5 यहाँ पे भी हो गए, काजीरंगा, मानस, ओरंग, नेमरू, डिब्रू सैखोवा हमारे कहाँ के हो गए? ये असम के हो गए। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये हमारा रणथंभौर अभी बताया था ना, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, ये सब कहाँ पे है? राजस्थान में है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और जीवोम में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जैवमंडल है। ठीक है, जैवमंडल, बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 42 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी कब? 2010 में। NGT का स्थापना कब किया गया था? 2010 में।
पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, अस्तित्व हो गए यहाँ पे, अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घिरी हुए होती हैं, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, यही हमारी क्या होती है? पर्यावरण होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं? तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 46 है, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है, तो गरीबी कम करने का नहीं है, गरीबी करने का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में, 1986 में, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, भू आकृतीय घटकों तथा अजैविक घटकों से। क्वेश्चन नंबर 49 है, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में, कुछ संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, कुछ नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 51 है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है, तो क्या है? धारणीय विकास है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो वो था सतत विकास था। क्वेश्चन नंबर 53 है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs का निर्धारण किया, वे कुल कितने हैं? तो कुल कितने हैं? 17 हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे भी कुछ आप लोग को हम इम्पॉर्टेंट डेट देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, तो किसको किया जाता है? वन, जल तथा खनिज को। क्वेश्चन नंबर 57 है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, इसका भी मुख्य लक्ष्य क्या था? सतत विकास करना। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। जल चक्र क्या होता है? देख लीजिए, जैसे यहाँ समुद्र से जल भाप बन के गया, बादल बना, बादल से फिर बारिश हुआ, फिर आ जमीन पर, फिर यही क्या हमारा चलता है? जल चक्र कहलाता है। बारिश होना, फिर क्या कहते हैं? भाप बन के उड़ जाना, फिर बादल बनना, फिर वहाँ से बारिश बन करके गिरना, तो ये सब हमारे क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है, नागपुर में अवस्थित है। कहाँ पे है? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 61 है, नीरी यही जो इसका हिंदी फुल फॉर्म है, ये इंग्लिश फुल फॉर्म है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके अधीन कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषणों का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। क्वेश्चन नंबर 63 है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ पे? रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में। कब किया गया था? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 3 जून से 14 जून
1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में 172 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स चलिए देख लेते हैं। 20 मार्च को विश्व घरेलू गौरैया दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा निवारण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो मैंने इनको भी शामिल कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, पृथ्वी सम्मेलन के 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया एजेंडा 21। एजेंडा 21, यह एजेंडा 21 पर्यावरणीय दस्तावेज था। क्वेश्चन नंबर 66 है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। क्वेश्चन नंबर 67 है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। वायु में देखिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा परसेंट होता है 78%, ऑक्सीजन का 21% होता है, ऑर्गन का 0.93% तक, कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है 0.038% होता है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा वायुमंडल में अगर पूछ ले कौन सी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, गैसें पाई जाती हैं, तो फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन होती है, सेकंड पे हमारे ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वायुमंडल में कौन सी गैसें जो है ना वो वायुमंडल में 99% तक पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण 99% होता है, ये वायुमंडल में पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, नोवेल गैसों में वह गैसें जो वायु में नहीं पाई जाती हैं, तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 28%, दोनों को मिला के 99%। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ जो पेड़ पौधे हैं समाप्त हो जाएं, तो वह गैस जिसकी कमी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73, वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है, तो वायु प्रदूषण। पेड़ पौधे कभी भी वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। 75 है, अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनोवा में है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1950 को। UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का UNEP का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हमारा नैरोबी में है। क्वेश्चन नंबर 80 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। UNEP के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो वो है एरिक सोलहेम। क्या है? हमारे UNEP के प्रमुख हैं। EPA का पूर्ण रूप होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 83 है, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। कहाँ की एजेंसी है? और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1970 को। क्वेश्चन नंबर 84 है, EA से क्या आशय है? EA से आशय नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। बोल रहे क्वेश्चन नंबर 85 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एम्स्टर्डम में क्या है आपका? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। उसके बाद इसी तरह हॉलमार्क हमारे किसके लिए होता है? गोल्ड के लिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 88 है,
पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। क्वेश्चन नंबर 88 है, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कब से चल रहा है? वर्ष 2014-15 से। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या है? हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? आंसर, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। किसका? जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, अनुच्छेद 21 के। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के कौन लेखक हैं? WM एडम्स। कौन है? WM एडम्स। क्वेश्चन नंबर 96 है, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। रियो 20 धारणीय विकास का पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ था रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में। रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 98 है, पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था। देखिए, फर्स्ट कब हुआ था? 1992 में। उसके बाद जो भी पढ़ ले इसमें जोड़ लीजिए। अब इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1997 में। कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 है, 23 से 27 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 101 है, वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है, तो कौन सी है वो? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम। क्वेश्चन नंबर 102, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृति की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। यह क्या है? एक पर्यावरण दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कई प्रतिरोपी पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। क्या? उसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतया बनी होती हैं सेलुलोज की। किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रोम मृदा में चिपके रहते हैं पैक्टीन के कारण। किसके कारण? पैक्टीन के कारण क्या होते हैं? चिपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये भी देखें ना कितनी बार आ गया, 3-4 बार लगभग रिपीट हुआ, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 है, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा GEF, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। क्या बोलते हैं? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी रियो अर्थ समिट, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था उसी में, कब? 1992 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लिस्ट डेवलप कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है कौन? GEF, अभी हम लोग पढ़े ना, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF की स्थापना की गई कब? COP7 ऑफ पार्टीज, COP का फॉर्म होता है, कि बैठक माराकेस से प्राप्त निर्देशों के आधार पर। किससे प्राप्त निर्देशों के आधार पर? माराकेस। कब किया गया था? COP7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की कार्यकारी अध्यक्ष व अध्यक्षा हैं, तो कौन है? नाओकी इशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पालाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो है छाता विधान। किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं वे आते हैं शब्द रखे जाते हैं, तो रखे जाते हैं आनुवांशिकी इंजीनियरिंग आकलन समिति। क्या रखा जाता है? आकलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है, इसका आंसर है मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी शस्य किस्में। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है कौन? मसानो फुफुका। लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहा लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।